श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री विट्ठल पंत के द्वितीय पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म संवत 1332 विक्रम भाद्र कृष्णाष्टमी की मध्यरात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीरों को छोड़कर इहलोक से पधार गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस प्रकार ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए। किंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार बाहरी रूप से अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के नाथ सकल लोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हुए पुण्यात्मा थे। ये मातृ पितृविहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हुए सदा भगवत भजन, भगवत कथा कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर उपनयन संस्कार करने न देते थे। किंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर भी दिनों दिन पड़ने लगा था। और जब विट्ठल पंत तथा रुक्मिणीबाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया तो उनकी इस बात का आलंदी के ब्राह्मणों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। और तब उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ, वहां के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था कर देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। अतः ये लोग पैदल यात्रा करते भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पैठण पहुंच गए। वहां इनके लिए ब्राह्मणों की बड़ी सभा हुई, किंतु सभा में यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह नहीं हो सकती। केवल एक ही उपाय है कि ये अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोकलाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, यह हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरतापूर्वक बोले, आप लोग जो भी कहें हमें स्वीकार है। वहां से चारों भाई बहन लौटने ही वाले थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ करना आरंभ कर दिया। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? ज्ञानदेव ने उत्तर दिया, ज्ञानदेव। पास में ही एक भैंसा खड़ा था, उसकी ओर संकेत करके एक व्यक्ति ने इनको ताना मारा कि यहां तो यही ज्ञानदेव है। दिन भर बेचारा ज्ञान का ही बोझ ढोया करता है। कहिए देवता, कि आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा, हां हां, इसमें संदेह की कौन सी बात है। यह मेरी ही तो आत्मा है, इसमें मुझ में कोई भेद नहीं। और यह बात सुनकर किसी और ने इस बात को बढ़ाने के लिए और अधिक इनको परेशान करने के लिए उस भैंसे की पीठ पर सटासट 2 डंडे लगा दिए और ज्ञानदेव से पूछा कि ये डंडे तो तुम्हें भी जरूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा, हां। और ज्ञानदेव ने अपने वक्षस्थल से अपना ऊपरी वस्त्र हटाकर दिखा दिया
कि उस पर डंडों के चिन्ह थे, परंतु इतने पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। एक और व्यक्ति बोला, यह भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञान की बातें कहते हो वैसी इससे भी कहलवाओ। ज्ञानदेव ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वह भैंसा ओम का उच्चारण करते हुए वेद मंत्र बोलने लगा। इस चमत्कार को देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण भी चकित और स्तंभित हो गए। वह समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई महात्मा है। और एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगंतव्यम कहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लिया और उन्हें बैठाकर भोजन कराया। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठण के लोग इन पर मुग्ध हो गए और इनके पास आकर इनसे भगवान नाम कीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात कुछ समय तक ये चारों भाई बहन पैठण में ही रहे। वहां ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते और पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते थे। वहां रहते हुए ही ज्ञानेश्वर ने श्रीमद शंकराचार्य का भाष्य, श्रीमद भागवत, योग वाशिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले और आगे जो ग्रंथ लिखे उनको भूमिका भी वहीं तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ काल तक पैठणवासियों को अपने अपूर्व सत्संग का लाभ देकर श्री ज्ञानेश्वर आदि ने ब्राह्मणों का दिया हुआ शुद्धि पुत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवासे पहुंचे। इसी नेवासे में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य कहा, जिसे सच्चिदानंद जी ने लिखा। नेवासे से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि आलंदी चले गए। वहां के लोगों ने इस बार उनका बड़े आदर और प्रेम के साथ स्वागत किया। बाद में जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के साथ नेवासे लौट आए, तब उन्होंने सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवृत्तिनाथ 17 वर्ष के, श्री ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के, सोपानदेव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में लिखवाया था। संवत 1347 विक्रम में यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण हुआ। इसके बाद श्री ज्ञानेश्वर ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। यात्रा में गुरु निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई भी साथ थे। कहते हैं कि इस यात्रा में विसोबा खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, नरहरि सुनार आदि अनेक अन्य संत भी इनके साथ हो लिए। सबसे पहले श्री ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहां उन्होंने श्री विट्ठल भगवान के दर्शन किए और वहां उनके परम विट्ठल भक्त श्री नामदेव जी से भी भेंट हुई। तत्पश्चात श्री नामदेव जी को भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक स्थानों में अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा असंख्य मनुष्य का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों का परिभ्रमण किया। इसके पश्चात वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठण आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उसके कारण इन चारों भाई बहनों का यश सर्वत्र फैल गया और भारत भूमि में सभी दिशाओं से अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनों के लिए आने लगे। कुल 21 वर्ष, 3 मास,
5 दिन की अल्पावस्था में अर्थात संवत 1353 विक्रम मार्गशीर्ष कृष्णा 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ली और इनके समाधि लेने के 1 वर्ष के भीतर ही सोपानदेव, चांगदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परमधाम को पधार गए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग तथा चांगदेव पाष्ठी अथवा चांगदेव 65। इसके अतिरिक्त इन्होंने योग वाशिष्ठ पर एक अभंग व्रत की टीका भी लिखी थी, पर इस कलकाल में अब वह उपलब्ध नहीं है। भैया, भगवत प्राप्ति का आयु से कोई लेना देना नहीं है। आप देखें, कुल 21 वर्ष की अवस्था में संत ज्ञानेश्वर ने कितने लोगों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखलाया, उनका उद्धार किया, संतों का संग मिला। आयु महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी आयु का करते क्या हैं। भगवत कृपा सभी पर बनी रहे और सब जागृत अवस्था में रहें। दास की श्री हरि के श्री युगल किशोर के चरणों में यही प्रार्थना है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।